हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। की हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ट्रीटमेंट की। किसे बोलते हैं ट्री... बेटा हमने पहली क्लास में करा था इंट्रो। हाँ, दूसरी क्लास में भी तो तू था। अच्छा, दूसरी में नहीं था जो उसमें हमने करे थे क्या कहते हैं, एंड कैलकुलेशन न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो। आज आज की क्लास दीदी की वजह से कर रहा हूँ। ये तो आज की क्लास में बचे रेशियो ठहरे थे, थोड़े से एडवांस लेवल के, तो वो दीदी को डाइजेस्ट नहीं होते एकदम से। ठीक है ना, तो मैं आज का ट्रीटमेंट लेके चल रहा हूँ जो तेरे को भी डाइजेस्ट होगा, इसको भी हो जाएगा डाइजेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो तूने वो वीडियो नहीं देखी थी? बदतमीजी कर रही है। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। अब क्या? तब क्या होगा? तब क्या होगा ये बता। करा ले, करा ले, करा ले। नहीं तो एक बार और बाय कर ले। ओहो, 16 की। ओहो, अच्छा। ये नंबर तो क्या मतलब प्यारा क्या है? वो तेरा एक कैलकुलेशन है, ऐसा तो मेरा ही बहुत प्यारा है। 9953 7951। मेरा ही बढ़िया नंबर देख। 99 के बाद 53 353। बीच में देख, दो का गैप है, फिर वो दो इधर आ गया। 3 के बाद 4। ठीक है, देख। 7 7 और 9 में एक का फर्क है, 8 का। वो एक इधर आ गया। 1 और 4 5। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके ओके, चल। हाँ जी, तो बेटा समझिए, हमारा चैप्टर चल रहा था एडमिशन। हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के 6 केसेस को पढ़ लिया था, कर लिया था। क्वेश्चन भी देते करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने घर पे ट्राई भी करे होंगे। आपके डाउट्स भी आएंगे अपनी बुक से, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक आधा क्वेश्चन आप अटकोगे भी। ठीक है ना, क्योंकि कल मैंने बच्चों के डाउट लिए थे राकेश नंदरा में, तो 1 2 क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन थे, इस बार ऐड ऑन हुए थे, मुझे बढ़िया लगे। मैं चाहता हूँ कि वो डाउट में आप लेकर आए तो मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं कराऊंगा ही नहीं। सीधी सीधी बात है, पढ़ोगे तो डाउट लोगे आप। लेकिन आज दीदी एक नया मेंबर आया है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नए ट्रीटमेंट से शुरुआत करते हैं जिससे आप डाइजेस्ट कर ले मेरी बातें। ये गुडविल वाला चैप्टर तो नहीं है, बट उससे कनेक्टेड है। अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है, ये एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, और चेंज इन पीएसआर में भी है। जो जो चैप्टर आप पढ़ोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, सब में ये ट्रीटमेंट है। और मैंने आपको पहले बता दिया था, ये ट्रीटमेंट मैं एडमिशन में पढ़ा दूंगा आपको। आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। उनके बाद वाले चैप्टर में तो हम खाली रिकॉलिंग्स करेंगे। अगर एक बात तरीके से तमीज से समझ लो इसे, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो बेटा ये ध्यान रखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट समझने से पहले हम ये समझना जरूरी है कि एडमिशन के चैप्टर में, या फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में ये कॉमन ट्रीटमेंट है। इसमें इन चैप्टर में गुडविल कितने तरीके की होती है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ गुडविल। बेटा क्या लिख रहा हूँ मैं? टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरीके की होती है? बेटा याद रखना, गुडविल एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टरों में गुडविल 2 तरीके की हम पढ़ते हैं। जोड़ दो बोलो, कितने तरीके की पढ़ते हैं? 2 तरह की गुडविल पढ़ते हैं। ध्यान से समझते रहना, क्लियर ही नहीं है? कहानी है तो ये कहानी में पूरा लेक्चर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, एक होती है हमारी ओल्ड गुडविल, एक होती है हमारी ओल्ड गुडविल, और एक होती है हमारी न्यू गुडविल। बोलो, एक होती है हमारी ओल्ड गुडविल, एक होती है हमारी न्यू गुडविल। ठीक है, इसको आप नए नए नाम से बोलते हो। ये है हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। बोलो क्या? एग्जिस्टिंग गुडविल।
ठीक है ना। बैलेंस शीट गुडविल, बोलो बैलेंस शीट गुडविल, अरे बहरे हो क्या, बोलो बैलेंस शीट गुडविल, हाँ बोलो बैलेंस शीट गुडविल, हाँ अपीयर्ड गुडविल है ना, जो रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड गुडविल, मतलब एक तरीके से वो गुडविल जो हमारी बैलेंस शीट में नजर आ रही है, रिकॉर्डेड गुडविल। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है सर, एक बार थोड़ा सा और डेप्थ में समझा दो कि हाँ बेटा बिल्कुल। पता है आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पेशार में आपको एक बैलेंस शीट तो मिलती है और एक बैलेंस शीट आपको बनानी होती है। दोबारा बोलो, एक बैलेंस शीट तो मिलती है और एक बैलेंस शीट बनानी होती है। बोलो, हमें ओल्ड बैलेंस शीट मिलती है और नई बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। अभी तो ओल्ड न्यू को न्यू क्यों कह रहा हूँ, समझ लो मेरी बातों को। देखिए सपोज मान के लिए मैं और मंशा दो पुराने पार्टनर हैं और मिष्टी नई पार्टनर आ रही है, तो हम दोनों पुराने पार्टनर है ना, हम दोनों की गुडविल, हम दोनों की जो बैलेंस शीट है जिसमें हम दोनों बैठे हुए हैं वो है ओल्ड बैलेंस शीट, और मिष्टी के आने के बाद एडमिशन के बाद वाली जो बैलेंस शीट बनेगी वो होगी न्यू बैलेंस शीट। समझ गए? मतलब एडमिशन से पहले वाली ओल्ड, एडमिशन के बाद वाली न्यू। डाइजेस्ट होगी मेरी बात? तो तुमको जो मिलेगी वो ओल्ड बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगी, तुम्हें बनानी नहीं है। तुम्हें बनानी कौन सी है? न्यू बैलेंस शीट। एक सरप्राइज बोल दूं, एक खुशखबरी दे दूं, सीबीएसई के बच्चों को नहीं बनानी होती क्योंकि उनके कोर्स में आती ही नहीं है गुड बैलेंस शीट बनाने के लिए। बट समझे लेना, सीख लेना, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये मत समझने कि हमारे में तो आती नहीं, हम क्यों दिमाग मारे। आप बैलेंस शीट को समझिए क्योंकि कनेक्शंस सीयूटी में आ जाएंगे। हाँ ना, तो सीयूटी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अकेडमिक्स के लिए बेकार है चाहे वो, क्लियर है, और आईएससी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। बात क्लियर हो गई? तो बेटा आपको ना एक बैलेंस शीट मिलेगी, कौन सी बैलेंस शीट मिलेगी? ओल्ड बैलेंस शीट। मैंने कौन सी बैलेंस शीट बोली? ओल्ड बैलेंस शीट। मेरे बच्चों पुरानी बैलेंस शीट में, बोलो पुरानी बैलेंस शीट में, ठीक है ना, एसेट साइड में, बोलो एसेट साइड में तुम्हें यहाँ पे हो सकता है गुडविल मिले, तुम्हें बैलेंस शीट मिलेगी, बहुत सारी एसेट्स मिलेंगी, बहुत सारी लायबिलिटी मिलेंगी, उसमें गुडविल दे रखी होगी, जो भी अमाउंट दे रखी हो, बोलो जो भी अमाउंट दे रखी हो। बेटा इसी गुडविल का तेरा नाम रख दिया, क्या नाम है? गुडविल। आया कि नहीं आया? इसी बैलेंस शीट को हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? अरे आया से भी नहीं आया? तो सर इस ओल्ड गुडविल क्या करना है? इस ओल्ड गुडविल का तुम्हें ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है? ट्रीटमेंट। आगे ना, इसका सिस्टम बदल देना, सिस्टम, ठीक है ना। तुम इसे ट्रीटमेंट क्या करना है? तुम इसे राइट ऑफ कर देना। क्या कर देना मेरे बच्चों? राइट ऑफ। जोर दो बोले, क्या कर देना? राइट ऑफ। क्या कर देना? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब है हिंदी में, बोलो खत्म, खत्म कर दो, बोलो खत्म, चक्कू मत मार देना, ठीक है ना, खत्म कर दो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, मतलब इसे बैलेंस शीट से बाहर निकालो और खत्म कर दो, मतलब इसे बैलेंस शीट से बाहर कर दो कुल मिलाकर। आया सही में नहीं आया? सर बैलेंस शीट से बाहर कैसे करेंगे? आ जाओ, इसकी मैं तुम्हें जल एंट्री बता देता हूँ। बहुत प्यारी एंट्री है, बहुत क्यूट क्यूट एंट्री है इसकी। बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी? गुडविल होती है हमारी एसेट, बहुत आसान से, गुडविल होती है हमारी एसेट। एसेट्स क्या होती है बेटा जी? डेबिट। एसेट्स क्या होती है मेरे बेटा जी? डेबिट। डेबिट को खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। आया सही में नहीं आया? क्या कर देंगे? क्रेडिट। आया सही में नहीं आया? और किसको कर देंगे? पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। किसको? पार्टनर्स कैपिटल को या करंट अकाउंट को। मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कब कैपिटल आता है और कब करंट आता है। अगर फिक्स नेचर है तो करंट लिख देना, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिख देना, और कुछ ना बताओ तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं और कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। और इस गुडविल को हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, बोलो हाँ ये ना। और ओल्ड रेशियो किसके बीच में होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में होगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगा, बोलो हाँ ये ना। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी एंट्री को मैं खत्म कर देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज मान लेते हैं ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर, ये पुराने पार्टनर है। मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। और सी जो है वो न्यू पार्टनर है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। इनका रेशियो तुम्हें दे रखा है पुराने पार्टनर का 3:2, और जब सी आ गया तो सी के आने के बाद वाला जो नया रेशियो है वो मान लो 5:3, ऐसे मैंने मान लिया। तुम्हें बैलेंस शीट में और गुडविल दे रखी होगी,
आपको ओल्ड गुडविल कैसे दे रखी? गुडविल रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, गुडविल प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, ऐसे शब्द यूज करे जाएंगे। तो समझ जाना, अच्छा 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 अच्छा, ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है? जो बैलेंस शीट में गिवन है। आया समझ में? नहीं आया? तो समझ जाना, मुझे क्या करना है? खत्म कर देना। क्या कर देना है? खत्म कर देना, राइट ऑफ कर देना। आया समझ में? नहीं आया? और राइट ऑफ की एक ही एंट्री बनती है। सपोज मान लो ये गुडविल तुम्हें दे रखी है सपोज 40,000 रुपए, तो एंट्री क्या बनेगी? गुडविल होती है हमारी एसेट, एसेट क्या होती है हमारी डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। आया समझ में? नहीं आया? अरे बोल दो हाँ, ये ना, ठीक है। और किसको डेबिट कर देंगे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ ये ना, और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर ही नहीं है? मतलब कितने रुपए? 40,000 रुपए। और 40,000 को बाहर दो किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में, बोलो हाँ ये ना। तो 3 3 24, 24 और 16, बोलो हाँ ये ना। क्लियर नहीं है? तो बताइए, बताइए ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? बोलो, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? बोलो, पुरानी गुडविल, मेरे साथ बोलो, पुरानी गुडविल, बोलो, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो, बांट दो। दोबारा बोलो, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो, बांट दो। अब एक साथ, ठीक है ना? ठीक, बोलो, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। कि नहीं है? बोलो हाँ ये ना। याद हो गया? समझ में आ गया? क्या करेंगे? पुरानी गुडविल, पुरानी पार्टनर, पुराना रेशियो, बांट दो, बांट दो। आया? अब दांत काट रहा है। ठीक है, चलो। अब सवाल आता है न्यू गुडविल का। ये झोल नहीं है, झोल ये है। दिमाग यहां नहीं मारना, दिमाग यहां मारना। ये तो हलवा है, समझ गए आप? ठीक है। न्यू गुडविल, ये ध्यान रखना। मुझे बताओ ओल्ड गुडविल तुम्हें कहां मिलती है? बैलेंस शीट। न्यू गुडविल तुम्हें कहां मिलेगी? एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगी? एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगी? सही, एडजस्टमेंट क्या होती है? जैसे तुम्हें याद है, जब तुम 11वीं क्लास के अंदर ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, अबे बोल दो, तुम ही बोल दो। जब तुम 11वीं क्लास के अंदर ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट बनाते वक्त ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट मिलती थी। यहाँ पर भी तुमको मिलेगा, एडमिशन के क्वेश्चन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पेशार में, ऐसे ही वैरायटी है। समझ गए? बस मैंने बोला ना, सिर्फ 2-2% का अंतर है। क्या अंतर है? ये एडमिशन है, ये रिटायरमेंट है, ये डेथ है, और वो चेंज इन पेशार है। अंतर हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन जब चैप्टर पकड़ेंगे तब बात करेंगे दोबारा से। बात क्लियर हो गई? हाँ जी। तो यहाँ पर भी तुम्हें बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगी, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? तो उन एडजस्टमेंट की हम चर्चा करने वाले हैं आपसे। क्लियर ही नहीं है? तो तुम्हें एडजस्टमेंट के अंदर गुडविल, सॉरी, उस एडजस्टमेंट के अंदर क्या मिलने वाली है? न्यू गुडविल मिलने वाली है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, है ना? ये ध्यान रखना कि न्यू एडजस्टमेंट के, न्यू गुडविल के नाम पर हमें हमेशा क्या चाहिए? पूरी फर्म की गुडविल। बेटा क्या चाहिए? पूरी फर्म की गुडविल। जोर से बोलो, क्या चाहिए? पूरी फर्म की गुडविल। अच्छा, या तो तुम्हें फर्म की गुडविल दे रखी होगी, बोलो, या तो तुम्हें फर्म की गुडविल दे रखी होगी, या तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो क्या बोलेंगे? बोलो, ऑलरेडी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी। मतलब ऑलरेडी फर्म की गुडविल दे रखी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वॉट एवर गिवन है, तो तुम्हें ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दे रखी है। तुम्हें गुडविल निकालने में कोई मेहनत करनी नहीं है। मेरी बात क्लियर होगी? नहीं होगी? तो बस भगवान का धन्यवाद करो और कोटि कोटि प्रणाम करो और बोलो, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से गुडविल हुई है। आया समझ में? नहीं आया? बात क्लियर हो गई? इधर देखो, बाकी अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड ना हो, या लिखा मैंने, या मैं और भी लिख सकता था, लेकिन हिंदी जाग गई मेरी। ठीक है ना? या तो कैलकुलेट होगी, या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो कैलकुलेटेड होगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और देखो, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैलकुलेट करने के कई मेथड हैं। बोलो कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। याद है?
बताओ कौन कौन से मेथड थे? एवरेज, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अच्छा कोई अभी क्या बोल रहे थे दीदी, बोले दोबारा। वो एवरेज में आ गया ना, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज यहाँ आ गया। वो एवरेज के पार्ट थे, अगर तुम मेरा चार्ट देखोगी मेरी बुक में तो मैंने बना रखा है, ठीक है। और सुपर आ गया, और ये क्या आ गया? कैपिटलाइजेशन। कैपिटल, इसके अंदर भी दो आते थे ना मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, आया था नहीं? लेकिन एक मेथड और भी चलता है यहाँ पर, एक मेथड और भी चलता, शार्ट, पता नहीं क्या बोला मैंने गुस्सा भी नहीं आया। एक होता है हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इसकी चर्चा बिल्कुल अलग से करेंगे, फिलहाल अभी लेक्चर में हिडन गुडविल की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, हिडन गुडविल कुछ है नहीं, कैपिटलाइजेशन लगाने का एक पैटर्न है, और कुछ नहीं, ये ध्यान रखो। मेरी बात इतनी डाइजेस्ट हो गई, तो या तो तुम्हें ऑलरेडी कैलकुलेट करना पड़ेगा या तुम्हें मेथड लगाने पड़ेंगे। सर कौन सा मेथड लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? अरे क्वेश्चन तुमको बताएगा कि तुम्हें सुपर लगाना है, तुम्हें एवरेज लगाना है, तुम्हें कैपिटलाइजेशन लगाना है। हालांकि मैंने गुडविल वाले चैप्टर में, कौन सा चैप्टर था हमारा? चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर नंबर 2 में मैंने बता दिया था कि ज्यादातर तुम्हें कौन सा मिलते हैं? एवरेज, वेटेड वाला नहीं, सिंपल एवरेज या सुपर, ये सबसे ज्यादा रिपीटेबल होता है। आया सही में नहीं आया? अच्छा, इन ट्रीटमेंट को बहुत तरीके से समझने की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं ट्रीटमेंट के ऊपर आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? अच्छा, एक बात और बता देता हूं, इधर समझ लो। और ठीक है, बोलो बोलो बोलो। मैं चुप हूँ बेटा, अभी एक बच्चे को बात करनी, देखो कितने बच्चे थे। मिष्टी को मनसिका से बात करनी है, बोलो। नहीं नहीं बेटा, अभी हाथ मारा तुमने, उन्हें देख भी लेते तुम्हारी तरफ, गंदी बात है ना। उसे देख लिया, बोल भी दे यार। नहीं नहीं, अभी बोलना है, बीच बैच में बोलना है। तुम्हारे चक्कर में देखो पूरी क्लास बात कर रही है। अब तूने बात करी, तेरा गिफ्ट कैंसिल है। भाई तो लालची कहेगी। चलो, मैंने सही खेल लिया, पैसा बच जाएगा इधर देखो, बेटा पता है मैं तुझे होगी से भी नहीं मार सकता, क्योंकि तुझे ऑलरेडी पिटने की आदत होगी। हमारे घर में देख, सबके इधर घर में होगी चलती होगी इधर देखो, इधर देखो, देखो अरे एक और है, इसका एग्जांपल देके समझा दूं। इसका एक फॉर्मूला और है, इसका एग्जांपल देके समझा दूं। सपोज मान लो सी इज अ न्यू पार्टनर, सी एक नया पार्टनर है और वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। बात क्लियर हो गई? तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी सी की गुडविल, क्या दे रखी होगी? सी कौन है? नया वाला पार्टनर की गुडविल। सपोज 50,000 रुपए। बेटा कितने रुपए? मैंने ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी ले ली, बस 50,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? लेकिन मैंने क्या बोला, अपने को सी की गुडविल नहीं चाहिए, अपने को चाहिए पूरी फर्म की। मैंने ये बोला था आपको, और मुझे फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, तो आपने इसके बेस पर, ठीक है ना, फर्म की गुडविल निकालोगे। कैसे? इधर देखना, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है? बस इतना देखना, आपको जज करना हाँ या ना। मेरा मन है कि मैं सी की गुडविल निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। सर अगर हमारे पास ना पूरी फर्म की गुडविल हो, उसमें मल्टीप्लाई कर दें हम सी के शेयर से, तो मेरे पास सी की गुडविल आ जाएगी। बताओ क्या मेरे ये वाला फॉर्मूला सबको डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ? भाई फर्म की गुडविल का मतलब क्या है? सबकी गुडविल है। अरे हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं उसमें सी के शेयर की मल्टीप्लाई कर दूं तो सी की गुडविल आ जाएगी नहीं आ जाएगी? लेकिन अब क्या है बात, मजे की बात यह है कि मेरे पास सी की गुडविल ऑलरेडी है। मुझे क्या निकालना है मेरे बच्चे? और सी का शेयर भी गिवन है, कितना? 1/4। तो बताओ फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? देखो तुम बच्चे बहुत समझदार हो, थोड़ा तमीज में बोल लो, तरीके से इक्वेशन बनाओ पूरी। 4/1। बोलो हाँ ये ना? तो ये 4 जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 जाएगा डिवाइड में। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो हाँ ये ना? तो बताओ फर्म की गुडविल यहाँ पे कितनी निकल कर आ गई? 2 लाख।
आया समझ में नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? अब लेकिन आपके स्कूल्स में ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बता दिया जाए कि अगर तुम्हारे पास पूरे पार्ट किसी पार्टी की गुडविल गिवन है, कोई पार्टी का मतलब है ऐसा नहीं कि सी, ए और बी की भी मिल सकती है गुडविल। आया समझ में यार? बस जहाँ मैंने सी लिखा वहाँ ए और बी लिख दिया मैंने, आया ना? लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें यही प्रैक्टिस मिलती है, तो मैंने वही एग्जाम्पल बनाया तुम्हारे सामने। आया समझ में नहीं आया? लेकिन तुम्हें कॉमन सेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मुझे किसी एक पार्टी की गुडविल गिवन होगी तो मैं उस पार्टी के बेस पे पूरी फर्म की गुडविल निकाल सकता हूँ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और शायद इसे तुम्हें याद भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया कि फर्म की गुडविल में सी के पार्टी की मल्टीप्लाई कर दूंगा शेयर की, तो गुडविल निकल कर आती है पार्टनर की। बस इसमें फॉर्म जो जो चीज गिवन है वो पुट करा और कोई भी चीज में फाइंड कर सकता हूँ इजीली। आया समझ में नहीं आया? अभी तुम अपनी बुक देखोगे ना सीबीएसई की, सीबीएसई की टीएस के बारे में एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नए वाले पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है, और तुम्हें फर्म की गुडविल दे रखी है। ये तरीका है, पार्टी की गुडविल और फर्म की गुडविल दोनों दे रखी है, क्या गिवन नहीं है? शेयर। और हमें जरूरत है रेशियो निकालने के लिए। कॉमन सेंस लगा दिया ना? कॉमन सेंस कि भाई ऑब्वियस बात है ये डिवाइड में चले जाएगा, अपना शेयर आ जाएगा निकल कर, बोलो आइए ना। और उस शेयर की हमें जरूरत है क्योंकि न्यू रेशियो निकालना है हमें। आया सही में नहीं आया? तो कुछ भी चीज फाइंड की जा सकती है। आया? ठीक है। बट अब होता क्या है हमारे साथ, ये होता है कि हमें रटवाया जाए, बोल दिया जाए। देखो 50,000 का मतलब क्या है? 50,000 का मतलब यार सी की गुड, और सी कौन है? कौन सा पार्टनर? न्यू। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर्म गुडविल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स गुडविल। दीदी मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अरे बोलो आइए ना। और 4/1 क्या है? 1/4 को उल्टा। और 1/4 क्या है? अरे 1/4 क्या है? किसका शेयर? सी कौन है? हाँ, क्लियर ही नहीं है? तो और उसका उल्टा हो रहा है तो क्या बोलेंगे बोलो? रेसिप्रोकल ऑफ। आया समझ में नहीं आया? अब होता क्या है देखो बच्चे, या तो ये रटो या ये समझ लो, तुम्हारी मर्जी अपनी है। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? अब ऑब्वियस सी बात है, तुम यूट्यूब पे जाके आर भाई से पढ़ोगे, ठीक है ना, तो भैया वो तो यही बोलेगा क्योंकि उसे ये आता नहीं है। समझ गए? अरे भैया 20 मिनट की वीडियो कैसे बनेगी? ये कॉन्सेप्ट जाएगा 1.5 घंटे का कम से कम। आ जाओ, आओ। मैं बुरा नहीं मार रहा, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। चैलेंज। और बोल, आ जाओ। यहाँ तक क्लियर? तो भैया मैंने कुल मिला के बात करी है कि फर्म की यूटिलिटी तो तुम्हें मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी तो कैलकुलेट कर लेना, और ये एक प्रैक्टिस चलती है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो। अब एक मैंने अभी ट्रीटमेंट की बात नहीं करी कि सर आपने जैसे ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट बताया, तो न्यू गुडविल का भी तो ट्रीटमेंट होगा, अब वो भी तो बताओ। उसके लिए हम बनाते एक प्यारी सी केस स्टडी। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक प्यारी सी केस स्टडी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? देखो कहानी को समझते हैं। मजा आएगा। ठीक है, सपोज मान लो 1/4/2010 को, सुन लो, 1/4/2010 को ये है राघव। क्लियर है? ये है सक्षम दी बदमाश। ठीक है,
इन दोनों ने अपना बिजनेस चालू करा। राघव को थोड़े ऐप भी लगे हुए थे। ठीक है, बात क्लियर होगी नहीं होगी? 3:2 का रेशियो है। बात क्लियर हो गई? इधर देखो, अब हुआ क्या, 4 साल तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, यानी कि 31 मार्च ऑफ 11, 31 मार्च ऑफ 12, 31 मार्च ऑफ 13, 31 मार्च ऑफ 14, 4 साल तक इन्होंने बिजनेस किया। लेकिन राघव की गंदी आदतों की वजह से बिजनेस का सारा पैसा सुट्टे में उड़ गया था। अब इन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट थी धंधे में। बात कर लोगे नहीं हुई? ठीक है। मुद्दा बन गया था इन दोनों के बीच में, क्यों पी रहा है इतनी। ठीक है, बात क्या हो गई? तब इन्होंने सोचा यार अब किसी को पार्टनर बना लेते हैं। इन्होंने क्या करा, इन दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, मान लेते हैं आस्था। बात क्या हो गई? मान लेते हैं आस्था, ठीक है ना, दी बेल। बात क्या हो गई? बात क्या हो गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आस्था को उन्होंने अपना पार्टनर बना लिया, और आस्था के आने के बाद इनका रेशियो हो गया 3:2:1। क्या रेशियो हो गया? 3:2:1। ये काम करते हैं, रेशियो थोड़ा, चलिए ये रहने देते, 3:2:1, देखा जाएगा जो बनेगा बनेगा। बात क्लियर हो गई? 3 तो 1 का रेशियो हो गया। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? चल ठीक है। और आज तक किसने पार्टनर बनी थी? ए 4:14 को। कौन कौन? राघव, सक्षम और आस्था। रसा, ठीक है ना, रसा, ठीक है ना, और ये है रस। बात क्लियर हो गई? आगे चले। अब सुन लो, तुम्हें एडजस्टमेंट के अंदर ऐसे मैं मान के चल रहा हूं, फर्म की गुडविल गिवन है ₹1,20,000 गिवन है। अच्छा, जिस दिन आस्था पार्टनर बनकर आई थी उस दिन की तुमको बैलेंस शीट दे रखी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया। उस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर भी तुम्हें क्या गिवन है, गुडविल गिवन है। सपोज मान लेते हैं ऐसे 20,000 रुपए। आ गया कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। ठीक है, तो भैया अभी मैं ओल्ड की बात तो करूंगा नहीं, उसकी बात मैं कर चुका हूँ। पुरानी गुडविल, पुराने पार्ट, पुराना रेशियो, बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो। अभी हम बात करेंगे न्यू गुडविल की। बोलो हाँ या ना। अब देखो बात समझते हैं, जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे समझना। मुझे बताओ 4 साल तक पार्टनर कौन कौन थे? राघव और सक्षम। 4 साल तक बिजनेस में मेहनत किसने करी? और गुडविल कैसे बनती है? मेहनत से बनती है। बोलो हाँ या ना। और मेहनत किन्होंने करी? राघव और सक्षम ने। बोलो हाँ या ना। तो ये जो गुडविल क्रिएट हुई है 1,20,000 की, पूरे 4 सालों में ये गुडविल कैलकुलेट करी जाती है, पता है कब? जब पार्टनर आ रही होती है एडमिशन के टाइम पर। बोलो हाँ या ना। गुडविल का मतलब है इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फर्म, कि राघव और सक्षम ने फर्म के अंदर क्या कॉन्ट्री कर दिया 4 सालों के अंदर, फर्म की वर्थ कितनी कर दी। बोलो हाँ या ना। तो राघव जब कैलकुलेशन की गई तो 1,20,000 की गुडविल निकल कर आ रही है। तो माना जाता है कि इन 4 सालों में जो मेहनत की गई वो राघव और सक्षम की है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? इस गुडविल के ऊपर हक किसका है? राघव और सक्षम का है। बोलो हाँ या ना। लेकिन क्लियर है मेरी बात? आया सही में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर अब आस्था पार्टनर बन जाएगी तो मैंने आपको बताया था एक बात, कि आस्था अगर पार्टनर बन जाएगी तो आस्था को भी क्या मिलेगा? राइट मिलेगा। और मैंने 2 राइट बताए थे, कि पहले प्रॉफिट के अंदर तो हिस्सा मिलेगा और एसेट के अंदर भी हिस्सा मिलेगा। तो हाँ है ना। तो कुल मिला के जो गुडविल क्रिएट हुई 1,20 की, जिसपे हक किसका है? राघव और सक्षम का। उसमें हक किसको मिल जाएगा? आस्था को। मेरी ये वाली बात सबको डाइजेस्ट हो गई नहीं हो गई? वो उसके हटा दे, अगर तू दोनों को मर्ज करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा।
नहीं, मैं बता दूंगा उसको, अभी मर्ज मत कर, अभी मेरा कॉन्सेप्ट होने दे, फिर मैं तेरे को सारी बातें बोलूंगा। अभी करेगा ना मर्ज तो तू मेरी बात भी नहीं समझ पाएगा। देखो मैं तुम्हें एक बात, एक डिस्क्लेमर देता हूँ, जब हम सीए के अंदर पढ़ाते हैं तो ये 20 और ये 1 20 ये एक ही होता है, समझ रहे हो? मतलब देर इज नो ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल, कोई ओल्ड कोई न्यू गुडविल होती नहीं है। पहले डाइजेस्ट करो बातों को, ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल, इस गुडविल वाले कॉन्सेप्ट को इजी बनाया गया सिर्फ अकेडमिक्स में, 12th तक। 12th के बाद नहीं होता ये ड्रामा हम नहीं सिखाते बच्चों को, फाउंडेशन में मैं ये सारा ड्रामा क्लियर करता हूँ बच्चों को। ये देखो भाई, ये बेकार की बात है, कोई ओल्ड कोई न्यू गुडविल नहीं होती, तुम्हें एक ही गुडविल लेके काम करना होता है, किस तरीके से वो समझाया जाता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें उस पैटर्न में समझाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और दूसरी बात, अपने स्कूल वाले टीचर को पैरेलल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेडमी सारे टीचर्स इसी पैटर्न पे काम करते हैं, ओल्ड और न्यू के पैटर्न पे। तुम्हारे आंसर्स भी वैसे ही मैच करते हैं। आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। आया? ये वाली बात क्लियर होगी लाला जी? अब इससे मैं बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर दिया है मैंने आपको, इसलिए मैंने बोला कि आपको पहले मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ उतना समझते चलो। ये ओल्ड गुडविल है, इसे साइड कर दो फिलहाल अभी। आया समझ में? नहीं आया? अब हम बात करें किसकी? न्यू की। समझ गए? ये 4 साल में जो गुडविल बन के क्रिएट हुई है, कितनी क्रिएट हुई है? 1 20 की। इस पर किसका है? राघव सक्षम का, क्योंकि 4 साल में मेहनत इन्होंने ही करी थी, इसका पूरा श्रेय राघव और सक्षम को ही जाता है। ये वाली बात क्लियर होती है सारे बच्चों को? लेकिन क्योंकि आस्था भी अब पार्टनर बन जाएगी, तो आस्था बोलेगी कि मैं भी पार्टनर हूं, मैं भी मालकिन हूं, तो मुझे भी फर्म के अंदर एसेट के ऊपर हक मिलेगा। बोलो है ना? तो वो इस वाली एसेट के ऊपर, इस गुडविल के ऊपर भी अपना हक जताना शुरू कर देगी, जबकि आस्था ने अभी कोई मेहनत करी। आया सही में? नहीं आया? इसके ऊपर हक आस्था का नहीं है। मेरी बात, ये बात क्लियर है या नहीं है? तो सर क्या करे, क्या करे, क्या करे सर, क्या करे? आ जाओ। इस क्या करेगा, पहला ट्रीटमेंट आता है, इधर देखते रहना पहले आराम से। T1, T1 का मतलब ट्रीटमेंट नंबर 1। क्लियर है? क्या लिखेंगे? वांट टू रिकॉर्ड गुडविल। कोई लिखना मत अभी, बस सुना। वांट टू रिकॉर्ड गुडविल, हम गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सुनते रहे ना? क्या होगा? हम गुडविल को एसेट मान के रिकॉर्ड कर देंगे। सुनते रहे ना? हम गुडविल को एसेट मान के रिकॉर्ड कर देंगे। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कितने रुपए की गुडविल? 1,20,000 की। आया सही में? नहीं आया? अरे क्लियर है यहां तक? और इस गुडविल को बांट देंगे बिटवीन राघव कैपिटल एंड सक्षम कैपिटल। बेटा मेरी हेल्प करोगे? क्या इन दोनों का? 3:2 का जरा बांटना। 1 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 72 और 48। आया सही में? नहीं आया? यहां तक बताओ हाँ या ना? अभी सर आपने क्या करा, इस गुडविल को मैंने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया, मैंने गुडविल को एसेट मान के डेबिट कर दिया, और राघव के साथ राघव को, सक्षम का हिस्सा सक्षम को दे दिया, क्योंकि इस गुडविल पे हक किसका है? राघव सक्षम का है, तो जिसका जो हक है उसको दे दो। हाँ या ना? अब जैसे ही यह हक इन दोनों को मिलेगा, आज तक के पास कुछ जाने वाला नहीं है। आया सही में? नहीं आया? पहले बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? अरे क्लियर है यहां तक? अच्छा, लेकिन अब सुनते रहे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26, नॉलेज की बात कर रहे हैं। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। ये मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 का नाम है इनटेंजिबल एसेट। बेटा क्या नाम है? इनटेंजिबल एसेट्स। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हुई? और ये मैंने लिखा भी है चैप्टर 2 के नोट्स में। ये बोलता है AS 26 इंटेंजिबल एसेट वाला AS ये बोलता है कि सेल्फ generated goodwill cannot be recorded in books of account, शॉर्ट में इन बैलेंस शीट। आप इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते नहीं हो, ये मना कर देता है आपको। और ये जो गुडविल है ना मेरे बच्चे, ये गुडविल खुद ही सेल्फ जनरेटेड है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने अपने शब्दों में क्या बोला, इन 4 साल में मेहनत किसने करी? राघव सक्षम ने। गुडविल किसने बनाई? तो मेरे शब्दों में पता लग रहा होगा ना, राघव सक्षम ने अपनी मेहनत से गुडविल क्रिएट करी, और अपनी मेहनत से क्रिएट करी गुडविल। कौन सी गुडविल है? आया समझ में? तो ये हाँ, ये परचेस नहीं है, नहीं दीदी कोई भी नहीं है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है?
डिस्क्लेमर दोबारा दे रहा हूँ, उसे साइड कर देना फिलहाल। दीदी इसे साइड करके सुनना मेरी बातों को। बार बार अगर इसके अड़ंगे में इसको लाओगे अपना को कंफ्यूज करोगे, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एकेडमिक्स में पैटर्न है पढ़ाने का। बात क्लियर हो गई? आ गया? यहां तक मेरी बात क्लियर है? आया समझ में नहीं आया? तो भैया अब एस ये गुडविल कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और एस 26 क्या कहता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तुम बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये वाली बात मेरी क्लियर है या नहीं है? दीदी पेन मत चलाओ। ये वाली बात मेरी बात क्लियर है या नहीं है? लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? अभी जो तुमने एंट्री बनाई है इसमें तुमने क्या करा? इस गुडविल को तो एसेट बन के डेबिट कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? और आर की कैपिटल में और एस की कैपिटल में। आर का हिस्सा ऐड कर दिया कितना? 72 और इसका हिस्सा ऐड कर दिया 48। बोलो हाँ या ना? इससे क्या इफेक्ट हुआ दीदी? बैलेंस शीट की एसेट में इफेक्ट कितना है? 1/20 का। और लायबिलिटी में कितना है? 1/20 का। और बैलेंस शीट क्या कर गई हमारी? मैच। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लेकिन इस एंट्री को बनाने से मना कर देता है कौन? A26। हाँ या ना? क्यों मना कर देता है? क्योंकि वो बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तुम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। और मैंने यही बताया था कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में मैंने कोई अमाउंट पे करी, मेरे पास से कोई रिसोर्स आउटफ्लो हुआ। हाँ या ना? गुडविल क्रिएट करना, गुडविल बनाना एक नॉन मॉनिटरी फैक्टर होता है और उसे मैं रिकॉर्ड कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी की गुडविल खरीदूंगा और पैसा दूंगा उसे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। आया सही में नहीं आया? तो लॉजिक तो क्लियर है ना इस 26 का कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए तुमने कोई मॉनिटरी टर्म्स में पैसा पे करा नहीं है। और मैं क्या कर रहा हूं? उसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस में रिकॉर्ड करवा रहा हूं। अरे बोलो हाँ या ना? और क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूं? क्योंकि आस्था आ रही है। आस्था के आने से क्या हो रहा है कि भैया जिसका हिस्सा उसको देना है मुझे। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब मुझे बताओ मेरे बेटा, A26 ने ये मना कर दिया ये नहीं करना, ये कर सकता हूँ क्या मैं? फिर मेरी बात डाइजेस्ट हो पा रही है? A26 से बोला गुडविल डेबिट नहीं करनी, ऐसे नहीं डेबिट। अरे भाई जब डेबिट ही नहीं होगा तो क्रेडिट भी, और जब क्रेडिट ही नहीं होगा तो क्या हुआ? राघव का हिस्सा राघव को और सक्षम का हिस्सा सक्षम को मिलने वाला। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ या ना? बवाल हुआ या नहीं हुआ? ये ट्रीटमेंट नंबर 1 है जो तुम्हें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें वो पढ़ाया जाता है जो मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए इतनी बकैती नहीं मारेगा कोई तुम्हारा आगे, तुम्हें उतनी बकैती मारी जाएगी जो तुम्हारे मतलब की बात है। कोई यूज नहीं, तुम्हें T1 फॉलो ही नहीं करना, तुम्हें T2 फॉलो करना जो पढ़ाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन T2 तक पहुंचने का लॉजिक बताया है मैंने अब तक। T2 फॉलो क्यों कर रहे हो तुम? नहीं तो जो तुमने सीख करा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और फैक्टर, ये सीख कर आए होंगे तुम। और क्या सीख कर आए होंगे बता दो? इसके अलावा कोई और शब्द पढ़ कर आए हो तो मुझे बता दो, बता दो मुझे, मुझे पता है ना। ठीक है जी, तभी तो बोल रहा हूँ 20 मिनट की वीडियो नहीं है ये। आगे चलें? क्या? मुझे? मेरे को नहीं है दीदी, नहीं है। नहीं नहीं, जानता भी नहीं मेरे को। वो नहीं है। अच्छा आईएससी वाला बकैती है, कुछ उखाड़ थोड़ी ना लोगे। चलिए पास कर सकते, ठीक है। आओ इधर आओ, इधर देखो। डोंट वांट टू रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल रिकॉर्ड नहीं करनी। ऑब्वियस बात है ना। अब मुझे ये क्या है? ये जो ट्रीटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू AS26 है, इसे AS26 अलाउड करता है। बोलो हाँ ये ना? उसको मना कर इसको अलाउड करता है, मतलब गुडविल को बैलेंस में रिकॉर्ड करना नहीं है। अब देखो होगा क्या, जब मैं गुडविल को बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो राघव को राघव के साथ, सक्षम को सक्षम के साथ मिलने वाला नहीं है। मेरी बात करें तो सर फिर क्या करें? आज
यहां लिखेंगे फर्म की गुडविल। बेटा बोलो क्या लिखेंगे? फर्म की गुडविल। बेटा फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,20,000। बोलो हाँ या ना। मैं एक तरफ लिखूंगा राघव, सक्षम और आस्था। बताओ यहां मैं लिखूंगा इनका ओल्ड रेशियो। बेटा ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। बेटा न्यू रेशियो कितना है? 3:2:1। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इसे बांटो जरा, ठीक है? पहले ओल्ड में बांटो, 72 और 48। अरे बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। अब जरा इसमें बांटना, 6, 60, 40 और बेटा कितना? 20। बात क्लियर हो गई? अब बस, अब बातें जिसको करनी है वो करते रहे और जिसको मेरी बात सुननी है वो सुने ध्यान से। देखो अभी मैंने क्या करा, मैंने बांट दी थे ओल्ड में, मैंने बांट दी थे न्यू में। बात समझ ना। मुझे बताओ अगर मैं ऊपर वाली एंट्री बनाता तो बताओ राघव तेरे को कितना अमाउंट मिलता? 72। और सक्षम तेरे को कितना मिलता? 48। मेरी बात क्या? लेकिन ऊपर वाली एंट्री मुझे बनानी नहीं है क्योंकि AS 26 से मना कर दिया है कि तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा मैं अगर इस गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इस गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो क्या ड्रामा होगा? ये गुडविल बैलेंस में रिकॉर्ड होने वाली नहीं है। बोलो हाँ ये ना। लेकिन गुडविल तो गुडविल है। बोलो हाँ ये ना। और अगर भविष्य में अगर हम इस गुडविल को बेचने लगे और इस गुडविल के थ्रू पैसा आने लगा तो भविष्य में कितने बांट रहे हैं? 3। और गुडविल वो पैसा भविष्य में तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया से में नहीं आया? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ शॉर्ट में कि जो गुडविल बढ़नी चाहिए इन दोनों पे, जिसपे हक है इन दोनों का, अगर भविष्य में गुडविल बढ़ने लगी तो भविष्य में कितने बढ़ रहे हैं? 3। और ये गुडविल बढ़ जाएगी इन तीनों में। आया सही में नहीं आया? पहले बताओ हाँ या ना। जिसपे हक है 2 का उस पे हक आ जाएगा 3 का। ये वाली बात मेरी क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ या ना। अब आओ जैसे मैं बढ़ूंगा, बोलो राघव पता क्या बोलेगा आस्था से? राघव बोलेगा आस्था से, आस्था मेरी गुडविल ना 72,000 बनती है। मेरी गुडविल ना तेरे आने से ना, तेरे आने से कितनी हो गई है? 60 हो गई है। मेरी गुडविल ना बढ़ गई घट गई? घट गई है तेरे कारण। कितनी? 12,000। पता है मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तेरे कारण, तेरे कारण। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना। क्लियर ही नहीं है? आस्था कुछ नहीं हो रही, बेल बजा रही है। चलो सक्षम कह रहा है, ठीक है? आस्था मेरी गुडविल ना 48,000 बनती है। कितनी बनती है? 48। तेरे आने से ना 40 हो जाएगी। तो मेरी गुडविल क्या हो रही है? कम हो रही है। कितनी हो रही है? 8,000। आया समझ में नहीं आया? कितनी? 8,000 सेक्रीफाइस। आस्था ये बोलेगी मैं तो पहले पार्टनर थी ही नहीं, मेरी गुडविल तो बनती ही नहीं है, लेकिन अब मैं क्योंकि पार्टनर बन गई हूं मुझे फर्म के अंदर एसेट के अंदर हक मिलेगा और हक मिलने से मेरे पास गुडविल आ रही है। तो बताइए क्या करें? गेन सेक्रीफाइस? गेन कितने रुपए का? अच्छा चेक करो क्या गेन और सेक्रीफाइस बराबर है? मैंने हमेशा ये बोला था गेन सेक्रीफाइस हमेशा बराबर आएगा ही आएगा। बोलो हाँ ये ना। तो राघव और सक्षम बोलेंगे कि तेरे आने से हमारी गुडविल क्या हो रही है? कम। हमें जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी मिल रही, उससे क्या मिल रही है? कम। हम बिना बात किया कर रहे हैं सेक्रीफाइस, और इस गुडविल में तेरा हक नहीं है, तेरे को हक मिल रहा है, तू क्या कर रही है? बिना बात की गेन। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना। तो राघव सक्षम बोलेंगे कि हम बिना बात की सेक्रीफाइस कर रहे हैं और तू बिना बात की गेन कर रही है, हमें हमारे सेक्रीफाइस का पैसा लाकर दे। बोलो हाँ ये ना। और मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि पार्टनर जब भी सेक्रीफाइस करेगा वो नए वाले गेनिंग वाले पार्टनर से क्या मांगेगा? पैसा। क्या मांगेगा? पैसा मांगेगा। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है मेरी बात? आया सही में नहीं आया? ठीक है क्लियर है? तो बेटा जी ये आस्ते से पैसा मांगेंगे, इसी पैसे को बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल या कंपनसेटिंग अमाउंट। मेरी बात क्लियर होगी ना भाई? तो जब आस्था फर्म के अंदर आएगी तो फर्म के अंदर वो क्या लेकर आएगी? 20,000 रुपए लेकर आएगी, 12 इसके और 8 इसके। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर है ही नहीं? पहले बोलो खत्म हो तो लेक्चर। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है मेरी बात? क्लियर है नहीं है मेरी बात? दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? आ जाओ मुझे बताओ ये गुडविल पे हक किसका है?
मेहनत किसकी थी? राघव और सक्षम की। किसको मिलनी चाहिए थी अमाउंट? राघव सक्षम को, लेकिन मिल सकती नहीं है क्योंकि एज 26 मना कर देता है। तो अगर अब एज 26 मना करेगा रिकॉर्ड करने से, तो राघव को सक्षम को उनका हिस्सा मिलने वाला नहीं है। हिस्सा ना मिलने से क्या होगा कि ये हिस्सा आने वाले समय में तीनों में बढ़ जाएगा। तो जो चीज बढ़नी चाहिए थी 2 में, वो आगे जाके बढ़ जाएगी 3 में, जिससे क्या होगा, कोई कट जाएगा सेक्रीफाइस, कोई कट जाएगा गेन। और सेक्रीफाइसिंग वाला, बोलो सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले बंदे से, बोलो सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले बंदे से क्या मांगेगा? पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आस्था पैसा ला रही है या नहीं ला रही है। आया समझ में? नहीं आया? आ जाओ। अब इधर एंट्री क्या बनेगी? नंबर 1, ठीक है ना, प्राइवेटली पेमेंट। क्या बोला? प्राइवेटली पेमेंट। प्राइवेटली पेमेंट में क्या होता है? सुन लो, प्राइवेटली पेमेंट में क्या होता है? सुनते रहे मेरी बात। प्राइवेटली पेमेंट में, प्राइवेट पेमेंट का मतलब ये है कि आस्था ने बोला ठीक है तुम्हें 20,000 रुपये देने ना, ठीक है एक काम करो हम बाहर मिलते हैं कहीं। तो आस्था ने क्या करा, इनको बाहर बुला लिया दोनों को। क्लियर ही नहीं है? सपोज मान के चलो इन्होंने आरडीसी के अंदर रेस्टोरेंट खोला है जोका, ठीक है ना, जोका में बुला लिया उन्होंने। क्लियर ही नहीं है? हाँ है ना, आरडीसी में टेबल नंबर 7 बुक कर रखी थी जोका में, ठीक है ना। आस्था ने, आस्था पहले जोका में जाके बैठ गई। क्लियर ही नहीं है? ये दोनों की एंट्री हुई, आस्था ने ऐसे करके इन्हें बुलाया, ठीक है ना, बेल बजा के आस्था ने बुलाया, ठीक है, ठीक है हाँ, और ये दोनों वहां जाके बैठ गए। क्लियर ही नहीं है? अब क्या हुआ, ठीक है, तब राघव ने बोला आस्था से तो क्या सोचा है? ठीक है, तो आस्था ने बोला टेबल के नीचे से 12,000 रुपये पास कर दिए। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना। तो राघव को दोबारा चाहिए थे, बोलो हाँ ये ना। आस्था ने 12,000 रुपये दे दिए, राघव अपना कैपेचिनो पीने लगा, बाकी 12,000 रुपये मिल चुके ना। हाँ ये ना। फिर सक्षा ने भी सोचा यार मैं भी बोली देता हूँ। सक्षा ने भी 2 सांस भरी लंबी लंबी तो क्या सोचा है? तो फिर आस्था ने क्या करा, इस वाली जेब से 8,000 रुपये निकाले और नीचे वाली टेबल से पास कर दिए 8,000 रुपये। सक्षम को भी 8,000 रुपये मिल गए। बोलो हाँ ये ना। अब बताओ इन दोनों की आत्मा को संतुष्टि मिल गई नहीं मिल गई? इसको 12 मिले थे 12 मिल गए, इसको 8 मिले थे 8 मिल गए। बोलो हाँ ये ना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। बट ये बताओ कि जिन्होंने लेन देन करा है तो फर्म के अंदर करा फर्म के बाहर करा है? फर्म के बाहर करा है। बोलो हाँ ये ना। आप जो अकाउंटिंग करते हो वो किसके लिए करते हो? पार्टनर के लिए, फर्म के लिए? फर्म के लिए, बिजनेस के लिए करते हो। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आया सही में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? तो मुझे इतना बताओ मेरे बच्चे, तो फर्म क्या बोलेगी, भाई तुमने तो लेन देन बाहर के बाहर कर लिया, मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तुम्हें जो करना कर लो कर लो। ये बोलेगी फर्म कर लो, तुम कर लो जो तुम करना कर लो, ये बोलेगी ना फर्म। तो फर्म बोलेगी जब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो मैं कोई एंट्री लगाने वाली नहीं। नो 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 एंट्री। बोलो नो 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 एंट्री। आया सही में नहीं आया? आगे चलते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? कैश ऑब्लिक काइंड्स ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर नहीं गेनिंग पार्टनर। अब आस्था कह रही है कि ठीक है जब मैं फर्म में आऊंगी ना तो तुम्हारे लिए पैसा लेके आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, डोंट टेक टेंशन। बात करोगे नहीं? ठीक है, बड़ी दिक्कत है, सुन लो। ठीक है, आया सुनिए, मैं जब आऊंगी तो फर्म के अंदर पैसा लेकर आऊंगी, तुम चिंता मत करो। जब इन्हें कमिटमेंट मिल गया आस्था से, किसको? राघव और सक्षम को, ये कमिटमेंट मिल गया, अरे वाह आस्था आने वाली है, ठीक है, और पैसा भी लेकर आएगी। हाँ है ना। इन्होंने क्या करा, आस्था के स्वागत में फर्म को दुल्हन की तरह सजा दिया, फूल ही फूल बिखेर दिए। किले ही नहीं है? बोलो हाँ है ना। आरती की थाली थी किसके हाथ में? सक्षम के हाथ में। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और गुलाब जल की छींटे मारने के लिए कौन था? राघव। छींटे मारने के लिए वो स्प्रे ले रखा था। बात क्लियर हो गई? आस्था आई,
इन्होंने चौखट पे रखा था चावल भरा कलश, खिला ही नहीं, आगे आलता। आस्था ने क्या करा, चावल गिराए, अंदर एंट्री ली, खिला ही नहीं है, बात क्या हुई, ठीक है। और दोनों हंसने लगे। आरती उतारी, खिला ही नहीं है, किसने, सक्षम ने, जल की छींटें मारी गई। फिर इन दोनों ने बोला ही, शगुन चाहिए, शगुन चाहिए, शगुन चाहिए। इन्होंने शगुन मांगा, शगुन के नाम पर आस्था ने कितने रुपए दिए इन्हें, 20,000। शगुन डिसाइडेड था। 12 किसका है, अबे यार राघव का, और 8 किसका है, आया समझ में नहीं आया। तो पैसा कहाँ आ रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है, फर्म के बाहर आ रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है, आया समझ में नहीं आया। फिर आगे आलते की थाली दी, है ना, छपाई हुई, केबिन दिखाया, केबिन के ऊपर भी छपाई हुई, वो आगे की कहानी थी, आया समझ में आया। इन्होंने पूरे विधि विधान से आस्था का स्वागत किया। बात क्या हो गई, आज एंट्री क्या बनेगी दीदी, समझना। एंट्री है, फर्म के अंदर पैसा आ रहा है ना, देखो फर्म के अंदर कैश आ रहा है तो कैश, और चेक के थ्रू पैसा आ रहा है तो दीदी बैंक, और दीदी अगर कोई एसेट आ रही है तो एसेट, क्योंकि पेमेंट किसी भी मोड में हो सकती है, कैश या टाइम। आया समझ में नहीं आया। अच्छा जी, फर्म बोल रही है, फर्म कह रही है कि मेरे पास 20,000 रुपये आ रहा है, लेकिन फर्म को पता है इस 20,000 में मेरा हक, मालूम है फर्म हूं मैं, बिजनेस हूं, मुझे पता है 20,000 किसके लिए आ रहे हैं, राघव है, लेकिन आ किसके पास रहे, फर्म के पास, फर्म की जेब में आ रहे हैं, बोलो आए ना। तो फर्म बोलेगी ये पैसा मेरा नहीं है, इस पैसे पे हक राघव सक्षम का है। तो फर्म बोलेगी ये पैसा मेरा नहीं, ये मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी, मेरे पास किसी और का पैसा। आया समझ में नहीं आया। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल। आया लॉजिक, एंट्री का लॉजिक क्लियर है, कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल। अब फर्म क्या करेगी, फर्म बोलेगी यार ये लायबिलिटी, मतलब ये लायबिलिटी खत्म करूंगी, लायबिलिटी क्रेडिट खत्म करने क्या कर देगी, डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और फर्म क्या करेगी, राघव का हिस्सा राघव की कैपिटल में, सक्षम का हिस्सा सक्षम की कैपिटल में डाल देगी। कई बच्चे समझ बैठते हैं कि राघव को और सक्षम को हमने पैसे दे दिए, जी नहीं दिए, पैसा तो फर्म के पास ही है, बस फर्म ने क्या करा, अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी और इनकी कैपिटल बढ़ा दी। तेरे राघव का हक का पैसा राघव की कैपिटल बढ़ा दी, और सक्षम के हक का पैसा सक्षम की कैपिटल बढ़ा दी, पैसा नहीं दिया, इनकी कैपिटल बढ़ा दी। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, अरे बोलो आएंगे ना, क्लियर है यहां तक। चलो थोड़ा स्पेस दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एंट्री और दिखानी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट नंबर 3, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, बोलो हाँ ये ना, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। अभी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, आस्था ने मना कर दिया कि मैं नहीं ला रही पैसा, कौन सा पैसा, 20,000 रुपये, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। आस्था ने मना कर दिया, मैं नहीं ला रही पैसा, जो करना करके देख ले, क्या नहीं ला रही पैसा। आया समझ में नहीं आया, बोलो हाँ ये ना। अब इन दोनों का मुंह उदास हो गया कि भैया पैसा मिलने वाला नहीं है। इन्होंने भी बहुत निराशा के साथ पूरी फर्म को दुल्हन की तरह नहीं सजाया, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, बस स्वागत में खड़े हो गए, ऐसे 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 खड़े हो गए, क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ ये ना। इन्होंने थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए क्या करा, आलता वालता रख लिया था, और कलश, चावल भरा कलश भी रख लिया था, क्लियर ही नहीं है। लेकिन इस बार इन्होंने स्प्रे नहीं रखा था गंगा जल का, इन्होंने बाल्टी भर के पानी रखा था। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब जैसी आस्था की एंट्री हुई, आज तो लगा यार कुछ मामला खतरनाक सा लग रहा है, ठीक है ना, आज लग रहा है कि थप्पड़ थप्पड़ लगने वाले हैं मेरे में, क्लियर ही नहीं है। आस्था की एंट्री हुई, आस्था को डर लग रहा था, डर लग रहा था, इतनी देर में तो राघव ने चुटिया पकड़ी, खींच लिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, बोलो हाँ ये ना, ठीक है, बात क्लियर होगी। और कलश तो गिरेगी अपने आप ही, ठीक है। फिर उसने क्या करा, सीधा आलते के अंदर दिया मुंह, छपाई करता हुआ, ठीक है, केबिन तक लेके गया आस्था को, ठीक है, ठीक है, और बोला पैसे क्यों नहीं लाई थी, मेरे पे पैसे थे ही नहीं, तो मैं लाऊं कहां से पैसे, मेरे पे खाली 2 लाख रुपए थे फर्म में लाने के लिए। आपको पता है ना, नया वाला बंदा फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है, अरे बोलो हाँ ये ना, ठीक है, तो नया वाला बंदा फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है, तो आस्था में 2 लाख रुपए लाई फर्म में लगाने के लिए, मेरे पे नहीं है क्या प्रीमियम का पैसा लाने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लाई ना, अब देख, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, अब देख, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने आस्था से पूछा कि बता कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, हाँ ना। आस्था ने बोला पता ही नहीं है उसे यार, आती नहीं है ना बैच में, ठीक है। बात आस्था से पूछा, डेबिट, इतने भी देर में चाटा दिया किसने, सक्षम ने, डेबिट होता है,
पढ़ी नहीं ना, आती तो थी नहीं बैच में, ठीक है। क्रेडिट होता है क्रेडिट, तो बताओ कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। बोलेंगे देख भाई आस्था, तू कैपिटल आई थी ना 2 लाख की, ले तेरी मैंने कैपिटल क्या कर दी, कम कर दी, मैंने तेरी कैपिटल से क्या करा, पैसा निकाल लिया। फिर दोबारा पूछता हूं मैं आपसे, बताइए कैपिटल क्या होती है, हमेशा क्रेडिट, और बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे, और क्रेडिट। दोबारा बोलता हूं, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट, उल्टा कर दो। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो, क्लियर ही नहीं है। प्लस को बढ़ाने के लिए और प्लस, ऐसे क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट, प्लस को हटाने के लिए माइनस, ऐसे क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट, उल्टा कर देते हैं। आया? तो बताइए राघव क्या करेगा, सॉरी आज से कैपिटल कम कर देगा, और राघव बोलेगा देख मैं अपनी कैपिटल बढ़ा रहा हूं 12 से, और सक्षम की कैपिटल बढ़ा रहा हूं 8 से। मेरी बात इतनी क्लियर हुई नहीं हुई? इन्हें पैसा नहीं मिला तो इन्होंने कैपिटल में से पैसा निकाल के अपना अमाउंट पूरा रिकवर कर लिया। आया सही में नहीं आया? अरे मेरी बात क्लियर है ही नहीं है? बताओ आज तक कौन सी पार्टनर है, गेनिंग, और ये दोनों कौन से पार्टनर हैं, और ये क्या है, 2। इसे बोलते हैं एंट्री को G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आया कि नहीं आया? शॉर्ट में बोलने के लिए तरीके G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर बंदा पैसा लाने से मना कर देता है तो ये एंट्री लगेगी। आया सही में नहीं आया? बस एक जगह डिस्क्लेमर दे देता हूं जो तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है, यहां पर बस तुम्हें कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करना। क्या यूज करना है, करंट अकाउंट। क्या यूज करना है, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। क्यों सर, कैपिटल अकाउंट गलत है? गलत कुछ भी नहीं है, ना कैपिटल गलत है और ना करंट गलत है, बट तुम्हारे एकेडमिक्स में क्या बोला गया है, करंट यूज करने का रूल दिया गया है। सीबीएसई या आईएससी बोर्ड कहता है कि आपको करंट अकाउंट के थ्रू ही एंट्री पास करनी है। कैपिटल गलत नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, आगे ना, बस आपके में नियम है कि बस ये करना है तो ये करना है, ये यूज ही नहीं करना। क्लियर ही नहीं है? मतलब लिमिट लगाती है तुम्हारे लिए एंट्री की। आया? एंट्री दोनों तरीके से बनती है, अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्री बनती है, बट तुम्हारे लिए एक सिंगल पैटर्न बना दिया गया है करंट अकाउंट का। आया सही में नहीं आया? कुछ भी हो, फिक्स्ड हो फ्लक्चुएटिंग हो, तुम्हें करंट डालना है। अच्छा करंट अकाउंट किसके केस में डालना है ये भी समझ लो, किसके केस में, न्यू पार्ट। ये ध्यान रखना G2S में, बोलो चाहे तो स्टिकी नोट्स बना लेना। G2S की एंट्री में नए वाले पार्टनर में, बोलो G2S की एंट्री में करंट अकाउंट आएगा बस, और कहीं नहीं आता। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? अरे क्लियर है ये नहीं है? नया वाला पार्टनर कहाँ मिलेगा, खाली एडमिशन में। रिटायरमेंट डेथ में कोई नया पार्टनर होता नहीं है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? ये लिमिट तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है, न्यू पार्टनर में, बोलो न्यू पार्टनर में G2S में करंट अकाउंट आता है। बाकी तो कैपिटल ही आना है, यहाँ कैपिटल ही रहेगा, यहाँ करंट मत कर देना, यहाँ करंट। क्लियर है ही नहीं है? हाँ सुनो 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 सुनो, अगर नेचर ही क्या होता है दीदी, फिक्स, तो सारे करंट हो जाता ना, तो सारे करंट हो जाता। आया सही में नहीं आया? ये सिर्फ ड्रामा फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, और वो भी लिमिटेड क्या है, पार्टनर, सॉरी नए पार्टनर के। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है? ये है आपका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट। आया? लेकिन अब आ जाओ, एक एंट्री मुझे यहां बतानी थी। अरे 6:20 हो गए, आज तो भावना में बड़ा बह गया मैं, तो पता ही ना चला। ठीक है, यार दिक्कत है यार। हाँ जी, अमाउंट विड्रॉवल एन, प्लीज सामने। हाँ बेटा, बेटा दहेज तेरा ही है, कोई नहीं ये भी नहीं लेके जा रही दहेज तेरा, ठीक है, दहेज बांध रही है अभी नहीं। हाँ जी, अमाउंट विड्रॉवल। अब अमाउंट विड्रॉवल का मतलब क्या है, देखो जैसे आस्था दीदी पैसा लेकर आई, पैसा फर्म के अंदर आया, और फर्म ने क्या करा, इन दोनों को पैसा नहीं दिया, इनकी कैपिटल बढ़ा दी। लेकिन ये दोनों क्या कह रहे हैं, राघव और सक्षम, नहीं 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 नहीं, ये पैसा तो हमारा है, हमारा है, हमको घर लेके जाना है। समझ गए? तो फर्म ने क्या बोला, ठीक है ले जा। फर्म ने क्या बोला, ले जा।
अच्छा, अब अगर ये पैसा लेके जाएंगे तो क्या होगा, ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, तो फर्म क्या नहीं नहीं टेम्परेरी मानी जाएंगे, ठीक है नहीं है। मैं फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, समझ गए, आया समझ, ले जाओ मेरी बात की, आया समझ नहीं आया, ले जाओ ना तुम, क्लियर, तुम्हारी कैपिटल का ये कब फर्म बोलेगी, देखो तुम्हारे पैसे मैंने कहाँ डाला गया, तुम्हारी कैपिटल में, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए कर देंगे डेबिट, क्या लिखेंगे, राघव कैपिटल अकाउंट डेबिट, सक्षम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू टू नहीं बेटा नहीं, पैसा जा रहा है टू कैश या बैंक अकाउंट, मान लो 50% अमाउंट लेके जा रहे हैं, तो क्या है बताओ, राघव को कितनी अमाउंट मिली है, 12, 12 का 50% 6000, 8 का 4, आया सही में नहीं आया, कितना अमाउंट हो गया 10, 50% के दिए क्वेश्चन, 40% 60% 70 कुछ भी बोल सकता है, उतनी परसेंटेज निकाल देना, बात खत्म। लेकिन ये एंट्री तभी लगानी है जब क्वेश्चन बोलेगा कि विड्रॉ हुआ है, अदरवाइज अपने आप से लगाने मत लग जाना। आया समझ में नहीं आया, नहीं मेरे बेटा ये टेम्परेरी ड्राइंग, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही है। कैसे, देखो एक बेहतरीन सवाल 15 साल में पहली बार पूछा किसी बच्चे ने, ठीक है ना, कि सर ये परमानेंट ड्राइंग है, ये टेम्परेरी ड्राइंग है, ठीक, ये टेम्परेरी ड्राइंग है, ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है। अभी तो बोला सर ये प्रॉफिट के अगेंस्ट थोड़ी ना ये ड्राइंग, हाँ ये ना बेटा, पता है क्या है, इन दोनों ने अपना क्या सेक्रीफाइस करा है, शेयर सेक्रीफाइस करा है, अपना हिस्सा इसे दे दिया, मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, और शेयर का मतलब है प्रॉफिट, मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, क्या है प्रॉफिट, क्लियर ही नहीं है, तो शेयर यानी कि प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो ये एक तरीके से ये जो अमाउंट मिल रही है ये इनके हिस्से की मिल रही है, इन्होंने जो हिस्सा दिया है उसे, आया सही में नहीं आया, क्लियर नहीं है, और हिस्सा यानी कि प्रॉफिट, जब पैसा ही प्रॉफिट गया तो विड्रॉवल भी प्रॉफिट गई, आया, क्लियर है, मेरी बात क्लियर हो गई, अरे बोलो आइए ना, क्लियर है, चलो तो याद रहेगा। अच्छा अब देखो ये कौन सी गुडविल दे रही है तुम्हें, 20,000 रुपये, बताओ क्या करोगे ओल्ड गुडविल का, राइट ऑफ ओल्ड रेशियो में क्या लिखेंगे, पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बार्ट, क्लियर ही नहीं है, तो गुडविल क्या थी बेटा जी, डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए दीदी क्या कर देंगे, क्रेडिट, एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आर में, और आर कैपिटल मतलब पुराने पार्टनर, और एस, बेटा रेशियो क्या था, मतलब 12,000 और 8, लॉजिक क्लियर है। अब किसी के यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, दीदी पूछ लो, वो दो अमाउंट लेकर आते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है अब आगे बोलो, प्रीमियम के अमाउंट को कंपनसेटिंग अमाउंट भी बोलते हैं, मैंने वही लिखा है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने बोला कि दो एक नए वाले बंदे के दो अमाउंट लाने बनते हैं, इसलिए एक कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट क्यों लाएगी, वो फर्म के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, ऑब्वियस बात है, वो अमाउंट तो मस्ट है, अगर बंदा पैसा ही नहीं लगा रहा तो वो एडमिट ही क्यों होगा, आएगा ही क्यों, कॉमन सेंस है। अब सवाल है कंपनसेटिंग अमाउंट, तो कंपनसेटिंग अमाउंट अगर वो ला रही है तो ठीक है, नहीं ला रही तो हम रिकवर तो कर रहे हैं ना, मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई, आया, वो ये वही दो बेटा, देखो यहाँ जो तुमने 20,000 रुपये निकाला है प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसे आप एक ही गुडविल बोलो, इसे क्वेश्चन में मिलेगा एक ही गुडविल, क्वेश्चन में अगर मिलेगा एक ही गुडविल तो एक ही गुडविल बोलो, ये प्रीमियम गुडविल बात एक ही है, जैसे एग्जांपल ये जो सी की गुडविल है ये प्रीमियम गुडविल ही है, समझ गए, जब तुम इसे क्या करोगे, ये फर्म गुडविल आ गई ना, इसे बांटोगे ओल्ड में फिर बांटोगे न्यू में, तो ऑटोमेटिक सी का जो अमाउंट आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 50,000 ही आएगा, और अब मैं थोड़ा सा अंतर बताता हूँ, देखो ये भी समझ लो, लेकिन देखो अगर जिसको जितनी डाइजेस्ट हो उतने डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है, पता क्या है, ये 20,000 की गुडविल ये भी सेल्फ जनरेटेड है, और ये तो है ही, मैंने बोल दिया, अब होगी ये सेल्फ जनरेटेड है तो रिकॉर्डेड कैसे होगी, हो गई मन था कर ली, इतनी बात मान के चलो, ठीक है। अब पहले समझो 20 की गुडविल क्या है, सपोज मान के चलो इन्होंने 2 साल तक धंधा किया था,
और 2 साल बाद इन्होंने वैल्यूएशन करा था कभी, समझ गए, तब इनकी गुडविल 20 आ रही थी और इन्होंने क्या करा, उस गुडविल को रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि गलत है, समझ गए। अब क्योंकि ये गलत है इसलिए हम इसे क्या करवा देते हैं, राइट ऑफ। बात क्लियर होगी नहीं होगी, रिकॉर्डेड होती नहीं है बट रिकॉर्डेड है तो हटवा देते हैं इसे। आया सही में नहीं आया, ये तो ऑब्जेक्शन तो ये भी बनता है ना कि क्यों रिकॉर्ड करा गया था। बात क्लियर होगी नहीं होगी, अरे बोलो आएगा। इसकी कभी इसके बताना आपने रिवर्सल एंट्री क्या लगाई है बताओ, ये लगाई है नहीं लगाई है, और पता है रिकॉर्ड करते हुए क्या बनाई होगी, इसकी उल्टी। बोलो हाँ ये ना, यानी कि समझो लॉजिक क्या कह रहा हूं मैं, कभी इस गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए, इस 20,000 को रिकॉर्ड करने के लिए तुमने सेम एंट्री ये लगाई थी, तभी ये रिकॉर्ड हुई थी। अब तुमने क्या कर दिया, इसी एंट्री का रिवर्सल मार दिया। आया से भी नहीं आया, तुम्हें नॉर्मली तुम ये याद करते हो बस पुरानी गुडविल बांट दो, तुम रट ले दो। लॉजिक क्या है, कभी किसी जमाने में रिकॉर्ड करी गई थी उसका रिवर्सल लगा रहा हूं मैं, ये लॉजिक आया। लेकिन सुनते रहे मेरी बात, आया तो ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये 20 कभी यहाँ रिकॉर्ड करी गई थी, लेकिन जब 2 साल और बीते, बोलो हाँ ये ना, 4 साल हो गए तो गुडविल अब 1/20 हो रही है। तो ये मानो इस 1/20 के अंदर ना ये 20 इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद गुडविल कितनी थी 20, और बाद के 2 साल बाद कितनी होगी 1/20, तो कितनी बढ़ गई 1 लाख। तो ट्रीटमेंट जब हम करवाते हैं ना सीए के अंदर 1 लाख का करवाते हैं, ना 20 का करवाते हैं ना 1/20 का करवाते हैं, कितने करवाते हैं 1 लाख। अभी दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, लेकिन मैंने बोला उसे तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और स्कूल के अंदर ऐसा सॉल्यूशन देने लगे तो टीचर कहेगी पता नहीं क्या देकर आ रही है, ऐसा तो ट्रीटमेंट है होता ही नहीं है। फिर तुम सी की बुक लेके जाओगे किसकी तरह, सक्षम की तरह, जैसे सीए फाउंडेशन की बुक लेके गया था मेरे से लेके, है ना, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। आया सही में नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर है। ऑथेंटिकेशन आ जाता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक दिखा रहे हो, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अकेडमिक्स अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देके जाओ, क्लियर ही नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें इतना समझा के यहाँ से भेज रहा हूँ, और भविष्य में अगर तुम सीए फाउंडेशन या सीए इंटर में करने लगे तो तुम्हें वो चीजें डाइजेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि इतना समझा दिया गया है तुम्हें। आया, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आज के लिए धन्यवाद, डेटा लव यू, जय हिंद, जय भारत।